हेलो दोस्तों, मैं अंकुर पटेल अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे सभी चैप्टर का हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब तक हम लोगों ने परसेंटेज के 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, टाइप फर्स्ट और परसेंटेज का टाइप सेकंड। एक आपका ए बी रूल से था, दूसरा आपका किससे था, पैरामीटर, रेडियस, वॉल्यूम, इन सब का जो हम लोग परसेंटेज निकालते थे, एरिया, ये सब का इसके बारे में था। आज का जो हमारा टाइप थर्ड है, क्या है, परसेंटेज का टाइप थर्ड, जो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन जो बेस है, क्वेश्चन बेस ऑन प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। किस पे है, प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। एक क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है। एसएससी लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछता है परसेंटेज के, और ये काफ़ी अच्छा मतलब क्वेश्चन होते हैं। एक काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, इसमें जो हम लोग लेंगे 4-5 से 6 क्वेश्चन होंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखने से पहले हम लोग थोड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये बेसिक चीज़ क्या है, जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन के। किसके होता है, प्राइस का मल्टीप्लिकेशन और किसका, कंजप्शन का। ये किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर का होता है। यदि प्राइस आपका 10% ठीक बढ़ रहा है और आपका कंजप्शन 10% की वृद्धि हो रही है, तो एक्सपेंडिचर का पूछेगा तो आपका यहाँ ओल्ड वैल्यू होगा और यहाँ क्या होगा, न्यू वैल्यू होगा। ठीक, यहाँ प्राइस आपका 10 होगा, 10 से कितना हो जाएगा, 11। यहाँ आपका कंजप्शन क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5% 1/5 होगा तो 5 से 6 हो जाएगा, यहाँ 1/10 है, 10 से 11 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका इतना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका इतना आएगा। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका इतना आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 32% आएगा। इसी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सक्सेसिव मैट्रिसेस। जो सक्सेसिव मैट्रिसेस अभी हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उस हमारे जो परसेंटेज की टाइप सेकंड वाली वीडियो है, उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं सक्सेसिव का बहुत अच्छे से बताया हूँ क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसका क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। तो इसमें क्या है आपका, जैसे आपका कितना था, 10% और कितना था, 20%। 10% और 20% का मैंने क्या कहा था, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन और आपस में फिर जोड़। पहला स्टेप जोड़ना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो जोड़ोगे और मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा, और जो आपका इतना परसेंट बनेगा। ठीक, जैसे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, जो हमारा टाइप सेकंड वाला था परसेंट का, उसमें आपको लंबाई और चौड़ाई मिला था जो एरिया के बराबर था। इसमें क्या मिलेगा, आपका प्राइस मिलेगा और कंजप्शन मिलेगा जो एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। मैं अभी आपको एक ओरल आल्स क्वेश्चन के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कैसे उसको सॉल्व करने का तरीका होता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इस प्रकार से है, क्या कह रहा है, जब, क्या कह रहा है, जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई है, तो एक परिवार की खपत को इस प्रकार कम किया गया है कि उस पर होने वाले व्यय 5% अधिक था। क्या था, 5% अधिक था। तो परिवार उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की है, दशमलव के एक स्थान तक हमको बताना है। ठीक, एक चीज़ में आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया, आपका प्राइज आया, क्या आया, प्राइज आया है। यहाँ पे क्या आया, आपका व्यय आया है, यानी प्राइज और क्या आया, कंजप्शन, ये दो चीज़ आएंगे इसमें। क्या आएगा, प्राइज और क्या आया, प्राइज आया है। इसमें हमको क्या बताना है, खपत बताना है ना, खपत। प्राइज और एक्सपेंडिचर आया, इसमें क्या आया है, प्राइज और एक्सपेंडिचर आया। हमको क्या ज्ञात करना है, आपको इसमें ज्ञात करना है कंजप्शन। तो एक चीज़ जान लीजिए, जब प्राइज, एक चीज़ इसमें जान लीजिए, प्राइज और कंजप्शन के साथ किसका वैल्यू है, एक्सपेंडिचर का हो। यदि प्राइज का दिया होगा तो एक्सपेंडिचर का होगा, तो आपका कंजप्शन का नहीं होगा। ठीक, जब आपका प्राइस का नहीं होगा तो कंजप्शन का होगा, और इसके साथ एक्सपेंडिचर का होगा। मेरा कहने का मतलब इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू होगा, उसके साथ आपका ए वैल्यू होगा। इसमें से जिसका वैल्यू नहीं होगा उस वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। प्राइस या कंजप्शन में से किसी एक का वैल्यू दिया होगा, उसके साथ एक्सपेंडिचर का वैल्यू दिया होगा, तो हम लोग यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ। प्राइस और कंजप्शन के साथ आपका एक्सपेंडिचर आपको दिया होगा, क्या दिया होगा, एक्सपेंडिचर दिया होगा। ठीक है, तो हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। प्राइस का वैल्यू होगा तो कंजप्शन का नहीं होगा, कंजप्शन का वैल्यू होगा तो प्राइस का नहीं होगा। ठीक, इन दोनों के दोनों में से किसी एक का वैल्यू के साथ आपका एक्सपेंडिचर का आएगा। एक्सपेंडिचर आपका प्राइस के साथ भी आएगा, कंजप्शन के साथ भी आएगा। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो पहले क्या हो रहा है, 23% की वृद्धि हो रही है। 23 का परसेंट का मतलब
100 से कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 123। 5% का वृद्धि का मतलब 105 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 18 का होगा। 18 को कितने से कितने में है 123 में है, और इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 14.6%, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे से। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है इसमें का। जब एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई है तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होती है। मूल्य में यहाँ देखो फिर प्राइस जाएगा, क्या आ गया प्राइस, प्राइस में कितने परसेंट की कमी हो रही है 20% की। तो राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि है तो x का मान ज्ञात करें। x क्या है बिक्री है, क्या है बिक्री में x% की वृद्धि है तो राजस्व का राजस्व का मतलब क्या होता है वो भी आपका क्या होता है इससे संबंधित है, प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर से यानी खर्च से संबंधित है। तो राजस्व का खर्च होता है उससे संबंधित है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन होगा पहले कितना था 100 था, 100 से में क्या हो रहा है 20% की क्या हो रही है 20% की यहाँ कमी हो रही है। तो 20% की कमी होने के नाते कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर 25% की वृद्धि होने के नाते 125 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 45 आएगा। कितने पाएगा 80 पे, तो 45/80 हो जाएगा। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 225/4, जिसको सॉल्व करेंगे 56.25 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, यदि नमक की कीमत में, एक क्वेश्चन एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये लगभग लगभग आप कोई भी मॉक दोगे उसमें मिलेगा। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जाओगे आपको इस सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो हमारा है एसएससी सीजीएल 2022 थर्ड शिफ्ट का है, क्या कहता है नमक की कीमत में 15% की कमी की गई। क्या की गई 15% की कमी की गई किसमें नमक की कीमत में। ठीक, जब एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 केजी नमक अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है तो नमक की घटी हुई कीमत हमको बताना है। मतलब कह रहा कोई व्यक्ति 15% की कमी हो रही, क्या हो रही 15% की कमी हो रही। 15% की कमी होने का मतलब जो है 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जो निकल के आएगा -2/3 होगा। क्यों होगा क्योंकि यहाँ कमी हो रही, इसलिए हम यहाँ वैल्यू माइनस में लेंगे। यदि यहाँ वृद्धि होती तो हम प्लस में लेते, तो माइनस में है इसलिए क्या लेंगे माइनस का लेंगे। क्या कह रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू इतना कमी है, यानी कि पहली जो प्राइस थी, प्राइस कितना था 20 से कितना हो गया 70। ठीक, यहाँ प्राइस पहले कितना था 20 था, 20 से 3 कम होकर कितना हो जाएगा 70। एक चीज जान लो, प्राइस का उल्टा क्या होता है क्वांटिटी होता है। प्राइस का उल्टा जो होता है वो हमेशा ऑलवेज आपका क्या होता है क्वांटिटी होता है। तो अगर यदि आपका प्राइस जो है 20:17 है तो आपका क्वांटिटी जो होगा 17 रेशियो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि प्राइस का उल्टा क्या होता है क्वांटिटी होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट आएगा 3 यूनिट के, ये तो 3 यूनिट आपका वैल्यू आता है। किसका मान होता है ये 2 kg का मान होता है। ठीक है, ये जो 3 यूनिट आता है किसका होता है 2 kg का मान होता है। तो 3 यूनिट बराबर 2 kg का होगा। इधर आपका ओल्ड वैल्यू दिया होता है, कौन सी वैल्यू दिया होता है इस साइड आपका ओल्ड वैल्यू होता है, इधर कौन सा न्यू वैल्यू होता है। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है तो घटी हुई कीमत बताना। क्या बताना घटी हुई कीमत, पहले कीमत कितनी घटी हुई है। ठीक है, तो जब आपका ए हो जाएगा तो ए आपका निकल के आएगा 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो इधर जब हम लोग 2/3 से जब हम लोग 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगा। ठीक, और जब हम लोग इसी में आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/3 kg आएगा। अब हमको क्या चाहिए घटी हुई कीमत यानी ओल्ड प्राइस। क्या ज्ञान करना ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस का मान कितना है यहाँ 272 रुपये है। कितना 272 में हम लोग डिवाइड कर देंगे कितने से 34/3 से। 34/3 से डिवाइड करेंगे तो यह 3 आपका कहाँ चला जाएगा 3 आपका ऊपर चला जाएगा और आपका 24 नीचे रहेगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो होगा ठीक है इतना हो गया, ये हमारा क्या हो गया ओल्ड प्राइस। यहाँ हमको क्या ज्ञात करना नमक की घटी हुई कीमत। नमक की घटी हुई कीमत पहले कितना था 20 था, घट के कितना हो गया है 17 हो गया। तो हमको ए वाला मान ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है ए वाला वैल्यू हमको ज्ञात करना है, यानी आपको न्यू प्राइस बताना है। इसमें क्या बताना है न्यू प्राइस ज्ञात करना है। ये चीज़ ध्यान देना, क्या ज्ञात करना नमक का घटी हुई कीमत। नमक की घटी हुई कीमत पहले कितना था 20 था, प्राइस कितना था 20 था, 20 से घट के कितना हो गया 70। तो हमको इधर वाला वैल्यू ज्ञात करना है। इधर वाला वैल्यू कितना आएगा 40/3 है। तो 14/3 में क्या कर देंगे ओल्ड वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैंने बताया ना इस प्रकार करना है। ए वाला नंबर लेना है, जब न्यू वैल्यू ज्ञात करना है तो हमको ए वाला फॉर्मेट लेना है, यानी 272 में 40/3 से हम लोग को क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो आपका 3 नीचे है वो आपका ऊपर चला जाएगा और 14 आपको 14 को जब 272 को डिवाइड करोगे तो इतना बार डिवाइड होगा 20.7 आएगा 20.4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल राइट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन अगर ना समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा बीच में थोड़ा इसमें बता दिया था
कि आपका क्या है ए वाला प्राइस, तो ए वाला प्राइस ना पूछ के आपके इसमें न्यू प्राइस पूछा। न्यू प्राइस मतलब नमक की घटी हुई कीमत। नमक की घटी हुई कीमत पहले कितना था 17 था, सबसे पहले कितना था 20 था, तो घट के कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है इस प्रकार से है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हुई है। क्या की गई है 50% की कमी की गई है, और बाद में उसे 50% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है, उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। तो यह एक चीज़ जान लीजिए, जब आपको सेम नंबर के साथ किसकी बात हो रही है, सेम नंबर की बात हो रही है, जब सेम नंबर के साथ आपका क्या हो इंक्रीजमेंट हो और क्या हो डिक्रीजमेंट हो, सेम नंबर के साथ इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो, तो उस केस में जो हमारा फार्मूला बनता है वो बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 बनता है। और इस केस में हमेशा आपका क्या होगा डिक्रीजमेंट आएगा, क्या आएगा डिक्रीज आएगा, कभी भी वैल्यू आपकी इंक्रीज नहीं होगी। कब, जब आपका 50% कमी हो और 85% की आपकी वृद्धि हो। तो इसका जो हमारा फार्मूला होता है डिक्रीज परसेंट डिक्रीज बराबर होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो जहाँ पे एक्स का मान होता है आपका 50 के बराबर होता है, तो 50 मल्टीप्लाई 50 होगा और 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, हमारा आएगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। और ये इस केस में क्या होता है हमेशा कमी होती है, कमी वृद्धि सेम नंबर के साथ, ठीक। अगला क्वेश्चन जो हमारा इस प्रकार का है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या से पहले 16 से बढ़कर, मतलब एक संख्या पहले 16 से बढ़कर बढ़ा दी जाती है। क्या है, एक संख्या पहले 16 से बढ़ा दी जाती है और फिर 14 से बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त को 30 कम कर दिया जाता है, तो मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। ये देखिए आपका सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है जो सितंबर 2019 में हुआ था। हम लोग किसका क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे क्या होगा, आप छोटे छोटे क्वेश्चन को आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं से आप परसेंटेज टॉपिक जरूर पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पॉइंटेज होते हैं जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं आप थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। तो ये मैं उस लिए लेके आया हूँ ताकि आपका जो होता है पूरा पहले से रिवीजन हो जाए टाइप सभी। जिसमें एक चैप्टर में आपके 10 से 12 टाइप होते हैं, उसमें से आपके सारे कवर होते हैं, 2 से 3 टाइप ऐसे होते हैं जो आपको भूलते जाते हैं, और उस चीज़ को मैंने रिवीजन के लिए आपको ये चीज़ प्रोवाइड किया है। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। एक संख्या पहले 16% बढ़ा दी जाती है। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा आपका 4.25 होगा। 14% क्या है 14% बढ़ा 14 का क्या होगा 7/50 होगा, ठीक। इस प्रकार 30% कम किए, 30% का जो आएगा -3/10 आएगा। कितना आएगा -3/10 आएगा। पहले क्या वाला बढ़ रहा है तो फिर 25 से कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। फिर बढ़ रहा है तो 50 से कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। फिर यहाँ कमी हो रही है तो 10 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर ए वैल्यू आएगी, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर ए वैल्यू आएगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंट आपका आएगा 929 आएगा। कितना आएगा 9299 है। कितने पे 1500 पे आएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ से आपका 2 जीरो काटेगा और इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 7% आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे आपका कितना आएगा 7% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है। आई होप आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। इसमें जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक बताया है लगभग सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, परसेंटेज का हम लोग 3 टाइप खत्म कर चुके हैं, जाने टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और ये टाइप हमारा थर्ड है, जो को आपको बहुत जल्द मिल चुका होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा परसेंटेज का टाइप 4 आएगा, जिसमें हम लोग किसी और टाइप को कवर कर रहे होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद। लास्ट